नमस्कार जंटू, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज बात करेंगे नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति की। महिला सशक्तिकरण की बात अक्सर की जाती है, लेकिन जब नारी अपनी शक्ति का परिचय भी देती है, और आज से नहीं, किसी भी युग में आप देख लीजिए, आज हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें, भरोसे की बात है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ईश्वर ने महिलाओं को पंख दिए हैं, आसमान दी है, उड़ने के हौसले दिए हैं, लेकिन भरोसा करिए, भरोसा तो पुरुषों को ही करना होगा। अगर हम अभी की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ना केवल भारत, दुनिया में इस वक्त चर्चाओं में है, और उसमें उसकी वजह से लेकर के अगर उसके हम ये देखें कि जो कुछ उसके रिजल्ट सामने है, महिलाओं का बड़ा योगदान उसमें रहा है। और केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या हुआ, ऐसा नहीं है। सिग्नल कॉज बहुत सारी ऐसे कि ये नहीं कि चलिए हमने बम डाल दिया। बहुत डिफेंस में ऐसी चीजें हैं कि जो सपोर्टिंग स्टाफ मानिए, या फिर उनको हम उस तरह से देखते हैं कि ये नहीं हो तो किसी भी ऑपरेशन का होना बहुत मुश्किल है। उस कोर में काफी महिलाओं ने काम किया, और हमारे साथ नारी में 3 महिला ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं भारतीय सेना से, वायुसेना से, वो बताएंगे कि किस तरह के एक्सपीरियंस और क्या महिलाओं का योगदान ऐसे ऑपरेशंस में होता है, क्या कुछ होता है। हमारे साथ विभूति मंगल जुड़ी हुई है, जो पूर्व स्क्वाड्रन लीडर हैं, लगातार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ में है, और एक तरह से ये ऑपरेशन हमारे साथ भी जुड़ी। वो हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी हैं, पूर्व कैप्टन श्वेता मिश्रा जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं विभूति आपके पास में आना चाहूंगा। लगातार जन टीवी के दर्शकों के साथ आप पहलगांव की घटना के बाद से, उससे पहले से भी आप कई बार जुड़ी हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में लगातार आपने बड़ी बारीकियों के साथ में जो चीजें गोपनीय हो सकती हैं उन्हें हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से दबा के भी रखा। तो क्या अगर हम बात करें भी, ऑपरेशन सिंदूर काफी चर्चाओं में, लेकिन नारी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वाकई भारत की बेटियों की जो कर रही हैं वो जनता तक जाना चाहिए। ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें क्या, अगर हम बात करें आज नारी सशक्तिकरण की, नारी शक्ति की, तो क्या रोल प्ले हो सकता है? आपकी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई होगी। जी योगेंद्र जी, अगर सिर्फ मिलिट्री की बात करें और फिर नारी शक्ति की बात करें, तो अगर हम आज के वातावरण में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले फिर भी फ्रंट लाइन पे वुमेन को बिल्कुल नहीं जाने दिया जा सकता था। अब अगर मैं सिर्फ भारतीय वायुसेना की बात करूं तो ऑलरेडी फाइटर जेट स्ट्रीम में हमने लेटेस्ट जो लास्ट फ्यू कोर्सेज हैं उनमें से जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको भी फाइटर जेट्स में हमने भेज दिया है। तो अगर भारतीय वायुसेना की बात करी जाए तो ऐसी कोई ब्रांच नहीं है या ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है या ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जहाँ पे बोला जाता है कि सिर्फ मेल ऑफिसर जाएंगे और वुमेन ऑफिसर्स नहीं जा सकती हैं। फिलहाल इस तरीके का कोई भी भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप मिसाइल्स की बात करें, रडार सिस्टम की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात करें, ग्राउंड रिकॉग्निशंस की बात करें, ठीक है, या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्राइव करना हो, या फिर सिंपल एयरफोर्स नेटवर्क की बात करें हम, या साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, तो एवरीवेयर मेन और वुमेन साथ साथ काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो कभी कभार हमें बाहर ऐसा लगता है सिविल वर्ल्ड में, क्योंकि हमने अभी तक महिलाओं को बड़े पर्दों पर नहीं देखा था, अक्सर ब्रीफिंग्स में मेल ऑफिसर ही आते हैं। उसका भी एक कारण है क्योंकि बहुत टाइम से मेल डोमिनेटिंग वर्कफोर्स रही है, तो जो सीनियर लॉट है वो ज्यादातर मेल ही है। अब धीरे धीरे महिलाओं को मौका दिया जा रहा है तो आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे हायर रैंक्स पे आ रही हैं। तो अभी हम आने वाले टाइम में ज्यादातर ब्रीफिंग्स में सीनियर पोजीशंस पे महिलाओं को देखेंगे, तो वो धीरे धीरे जो वर्चस्व है या जो एक भ्रांति लोगों में है कि कुछ एक रोल्स में ही वायुसेना या सेना महिलाओं को जाने देती है, नहीं जाने देती, वो धीरे धीरे टूट जाएगी। कुछ एक रोल्स हैं अभी भी जो आपको हिमांशु मैम बढ़ाएंगे कि आर्मी में फिर भी अभी कुछ रोल्स हैं जहाँ पे वुमेन को नहीं जाने दिया जाता है, और इस पे काफी अभी इस टाइम केस भी किया हुआ है महिला ऑफिसर्स ने, और लगातार इस बारे में डिबेट जारी है कि ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर हम फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी या फिर इमोशनल कैपेबिलिटीज की बात करी जाए, क्योंकि पुराने जमाने से आज तक अगर आप कोई भी युद्ध उठा लीजिए, ठीक है, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दें, चाहे आप किसी भी युद्ध में जाए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है, आप नारा किसका लगाते हैं? जय काली, जय दुर्गा, जय अम्बे, जय भवानी। ये हमारे नारे हैं जो सेना यूज करती है जब हम युद्ध में जाते हैं। तो
तो ये तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने वुमेन को धीरे धीरे कमजोर कहना शुरू कर दिया और घर के दायरों में बंद कर दिया। अदरवाइज फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फिर से वुमेन एम्पावरमेंट को पिकअप कर रहे हैं और नारियां अपनी शक्ति का बहुत अच्छे से परिचय दे रही, किसी प्रकार से उनमें कोई कमी नहीं है। उनके दमखम में जो हम देख रहे हैं, इस बार हमने देखा भी। तो इस प्रकार से किसी को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि फौज में हमने नारियों को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या फिर उनको सिर्फ बैक एंड ऑपरेशन में रखा जाता है। बिल्कुल फ्रंट एंड ऑपरेशंस का हिस्सा बनते जा रहे हैं वो। जी, कर्नल ईमान से आपके पास में आना चाहूंगा मैं। विभूति एक बात अक्सर कहती हैं, वो मैं आगे ऐड करता हूं कि मशीन को ये नहीं देख के चलती कि मेरा सवार या मुझे ऑपरेट करने वाला पुरुष है या स्त्री है। ये तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो पुरुष है, ये इतनी हैवी गाड़ी आदमी चला सकता है, लड़कियां नहीं चला सकते, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है। आपका लंबा एक एक्सपीरियंस है। अगर अभी की हम बात करें, बॉर्डर पे देखिए बीएसएफ की भी चलिए हम बात कर लेते हैं, तो लड़कियां पूरी मुस्तैदी के साथ में, अगर पुरुष जवान जो काम कर सकते हैं वो सारे काम वो कर रही हैं। आप आर्मी में रहिए, क्या लगता है कि ऐसे ऑपरेशंस में महिलाओं की भागीदारी की अगर हम चर्चा करें तो कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, या फिर अभी भी कुछ पुरुष प्रधान सोच है कि महिलाओं पे भरोसा नहीं किया जाता, या सेना इससे अलग है? योगेन जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं और श्वेता मैम दोनों ही ऑर्डिनेंस से हैं और हमने कारगिल युद्ध देखा है। सन 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो मैं अपनी यूनिट के साथ मूव की थी और तब किसी ने ये नहीं कहा था कि ये एक लेडी ऑफिसर है और इनको आगे नहीं जाना चाहिए। I was a young officer of 23 years old और तब मेरी कैपेबिलिटी पे मेरी यूनिट ने, मेरे जेओसी ने भरोसा किया था और तब से अब तक तो एक लंबा समय बीत गया है। इनफैक्ट मैं कोट करना चाहूंगी, एक हम उस समय उसके बाद में अफगानिस्तान में हमारा जो डेलीगेशन जाता है, यूएन पीस कीपिंग मिशन जो जाता है, उसमें एक तब कैप्टन मिताली मधुमिता थी जिनको बाद में सेना मेडल भी मिला है। तो गैलेंटरी जो है, it's got nothing to do with gender. Excellence has no gender. Excellence is all about आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, आपका नेतृत्व कैसा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं। और जहां तक सेना की बात है, सेना भी आपकी काबिलियत में भरोसा करती है। मैं उन ऑफिसर्स में से हूं जिन्होंने परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी, हमने केस लड़ा था। हम पहले 5 साल के लिए आए थे और 92 में कमिश्निंग शुरू हुई थी वुमेन्स की इन द फोर्सेस। और उसके बाद में देखिए ऐसा था, पहले हमें 5 साल के लिए लिया जाता था, फिर 5 साल, फिर 14 साल, यानी कि 14 साल तक हमारी मेरिट पे फौज को पूरा भरोसा था। और उसके बाद जब हम बाहर जा रहे थे, वो फौज की नीतियां या सरकार की नीति की वजह से जा रहे थे, वो हम अपने मेरिट की वजह से नहीं जा रहे थे। और इसी चीज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया। और क्योंकि ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन बिकॉज ऑफ द जेंडर, तो हमने इस चीज को कोर्ट में रखा। और हमने जो आपको मिताली मधुमिता का जो एग्जाम्पल दिया है, हमने वो भी कोर्ट में केस कोर्ट किया था। और इसके अलावा देखिए, जब एएससी एक होती है आर्मी में, सपोर्ट आर्म, उसमें वुमेन ऑफिसर्स कॉन्वॉयज लेके जा रही हैं प्लेस ए टू बी। इतनी दुर्गम जगह होती है, मनाली का पूरा रास्ता होता है, एडवांस विंटर स्टॉकिंग होती है, कॉन्वॉय कमांडर्स हैं, लेके जा रही हैं। और अब तो आप देखिए वायु सेना में भी मेडल मिल रहे हैं उनको फॉर द गैलेंट्री, वायु सेना मेडल भी मिले हुए हैं उनको। तो वुमेन इज ऑल अबाउट एक्सीलेंस। वो जहां होती हैं अपना बेस्ट देती हैं, चाहे वो घर में हो चाहे दफ्तर में हो। लेकिन क्योंकि हमारी सोच ऐसी थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोच ऐसी हो गई कि हमें लगा कि शायद वो परंपरागत रोल्स में ज्यादा बेटर रहती हैं। लेकिन जब हमें मौका दिया गया, जब हमें भरोसा किया गया और जब हमें अपॉर्चुनिटीज दी गई, हमने अपने आप को साबित किया है हर जगह। और अभी जो विंग कमांडर व्योमिका एंड कर्नल कुरैशी आई हैं, इनके पीछे वो सारी 7000 महिलाएं हैं जो फौज में हैं इस समय, डटकर अपनी ड्यूटीज कर रही हैं। एंड दे आर सो केपेबल कि अगर आप किसी कमांडिंग ऑफिसर से बात करेंगे, वो आपको बताएगा वन ऑफ माय बेस्ट ऑफिसर इज माय वुमेन ऑफिसर। एंड इस तरह का जज्बा वो लेके चलती हैं कि आप जब उनके साथ काम करते हैं, आपको खुद अपने कॉम्पिटेंस पे शक होने लग जाता है, आप खुद अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बिकॉज वुमेन आर सो कॉम्पिटेंट। मैंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जहां पे इंटरनेशनल
बॉडीज आती हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं इंटरनेशनल रेप्यूट के। जब मैंने उनके साथ डिस्कशन किया था ऑन द जेंडर इक्वालिटी, एंड दे सेड कि जो यहाँ पे स्टाफ कॉलेज में विमेन है, दे आर एक्चुअली सो गुड कि हमको कई बार लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गांव से आते हैं, देखिए हर कोई दिल्ली में नहीं बसता है, हर कोई जयपुर में नहीं बसता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रूढ़िवादी मानसिकता है वो कुछ हद तक घर कर जाती है। लेकिन जब आपको लगता है कि सामने वाला ऑफिसर केपेबल है तो आप जेंडर नहीं देखते हैं। और फौज की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है, फौज सैल्यूट्स मेरिट नॉट जेंडर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक सोच जो है, इसी वजह से मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, हमने बहुत देखा है, मैंने डिफेंस के कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी मैंने कवर किए हैं, वहां पे भी हम कई बार देखते हैं। लेकिन आप लोगों की मैं जुबानी हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे दूसरे हो, ये तो चले एक ऑपरेशन है, युद्ध कारगिल का एक युद्ध की तरह ही सारी चीजें रही। श्वेता मिश्रा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, जब आप डिफेंस में थी उसके बाद की 2 कड़ियां आप देख रही हैं, कर्नल हिमांशी और हमारे साथ में विभूति हैं जुड़ी हुई, क्या अंतर पा रही हैं? पहले गिने चुने लोग महिलाएं दिखाई देती थी, आज अगर आप देखें तो पूरा बॉर्डर संभाल रही हैं, ऑपरेशंस की कमान महिलाओं के हाथ में, तो कितना अंतर है? पहले सोच आप जैसे लोगों ने बदलने की कोशिश की कि पहले कुछ महिलाएं, उसके बाद में कुछ से और कुछ, फिर ज्यादा महिलाएं, अब कुछ 7,500 के आसपास डिफेंस में अपनी सेवाएं महिलाएं दे रही हैं, तो उस दौर में आज के दौर में अंतर कह सकते हैं हम? धन्यवाद योगेंद्र जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और मुझे बोलने का मौका देने के लिए। आपने कहा पहले यूनिट में महिलाएं दिखाई देती थी। योगेंद्र जी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो यूनिट में भी महिलाएं नहीं थी। इनिशियल मोस्ट बैचेस में ज्वाइन किया था तो जहां भी हम जाते थे, या तो उस यूनिट में हम पहले पोस्टेड हैं या उस अपॉइंटमेंट पे पहली महिला है। तो एक शक की दृष्टि से देखा जाता था कि ये तो पहली बात तो जब आप ज्वाइन करते हैं, यंग होते हैं, अर्ली 20s में, आप सभी ने बताया अपना एज, तो अर्ली 20s में आप ज्वाइन करते हैं तो पहले ही शक है कि आप इतने यंग हैं, आप कर, ऊपर से आप महिला हैं और पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी किसी ने महिला को वर्दी में नहीं देखा, महिला को आसपास काम करते ही नहीं देखा, तो शक की दृष्टि से देखा जाता था। हर काम, हर मूवमेंट आपका स्क्रूटिनाइज किया जाता था कि एक, और सीधी सी बात है कि हाँ, ये पुरुषों की दुनिया थी और उनको विश्वास ही नहीं था कि ये कर पाएगी, और एक तरह से मन भी नहीं था कि महिलाएं आए। तो उस तरह से भी हर दिन आर्ग्यूमेंट और हर दिन उनको कन्विंस करना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये एक लड़ाई हमारी रही और हिमांशी ने बताया कि कोर्ट में भी हमने आगे जाके परमानेंट कमीशन की लड़ाई लड़ी। तो आज मैं कहती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कर्नल सोफिया कुरैशी का, विंग कमांडर व्योमिका का, और उनके साथ जितनी भी लेडी ऑफिसर्स हैं, महिला अधिकारी हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक्सेल किया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने इतनी अच्छी रेपुटेशन महिला अधिकारियों की बनाई, क्योंकि हमने इस हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमने कहा था कि विमेन को लीडरशिप रोल में जाने दीजिए, हम लोग नहीं जा पाए लेकिन उनको जाने देना चाहिए। इस पर हमने लेख लिखे, आपके जैसे टीवी चैनलों पे आकर बात की, कोर्ट में लड़ाई लगी और दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि विमेन को लीडरशिप रोल दीजिए, वो उनको देंगे तो वो उसी तरह परफॉर्म करेंगी या उससे बेहतर परफॉर्म करेंगी जैसे कि मेल ऑफिसर्स करते हैं। और आज जब ये एग्जाम्पल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर में, सबसे पहली ब्रीफिंग महिला अधिकारी कर रही थी, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ, एक जीत का अनुभव हुआ। और ये जो एग्जाम्पल है, जो 2 महिलाएं जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका थी, ये जब ब्रीफिंग कर रही थी, ये एग्जाम्पल योगेंद्र जी, ये सिर्फ इंडिया की महिलाओं के लिए नहीं था, विश्व की महिलाओं के लिए था। ऐसा इंसिडेंट, ऐसा प्रेसिडेंस कहीं नहीं है विश्व में, जब इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन हुआ, वो भी इतना सक्सेसफुल, इतने प्रिसीजन से हुआ, इतने कैलिब्रेटेड तरीके से हुआ, मेजर्ड तरीके से हुआ, और उस सक्सेस की बात करने के लिए सामने बैठाया गया 2 लेडी ऑफिसर्स को। प्रूव किया कि अगर आपको उचित मौके दिए जाएं, अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो आप असाधारण काम कर सकती हैं। ये बात प्रूव हुई ऑपरेशन सिंदूर से। यहां मैं ऑल्सो ऐड करना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक कोर्ट केस और हमारी आपस की लड़ाई नहीं थी, ये ओवरऑल पॉलिसीज रही पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट की, जो बड़ी खूबसूरत रही। नारी शक्ति को सम्मान देना है, अभी पिछले साल जो रिजर्वेशन बिल आया पार्लियामेंट में, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, ये सब
ना सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में या स्पेसिफिक रोल्स में उनको एनकरेजमेंट देता है, पर एक माइंडसेट को प्रमोट करता है। जो आसपास की महिलाएं हैं उनको समझ में आता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। वो लोग, हम ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स हैं, टिपिकल मेल डोमिनेटेड हाउस होल्ड्स हैं, तो एक डाउट रहता है कि हाँ, महिलाएं घर संभालेंगी, महिला की किचन संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, साफ सफाई करेंगी, वो एक माइंडसेट रहता है। लेकिन जब, और यही जो अपनी माताओं को देखती हैं छोटी लड़कियां, तो उनको लगता है कि समवेयर हमारा फ्यूचर यही है। लेकिन अब जब मीडिया बम्बार्डमेंट होता है और आपके जैसा इतना शानदार कार्यक्रम होता है, जहां हम जैसे जो महिलाएं जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व किया है, उनको जब छोटी लड़कियां देखती हैं तो उनको एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये सर्टेनली एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंस है। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगी, योगेंद्र जी, थोड़े सेकंड और लूंगी। कल ही मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी, और उसने कहा कि आप तो फिट, मैं ईश्वर की दया से काफी लंबी हूँ, हाइट में 5'8" हूँ, तो उन्होंने कहा आप इतनी लंबी हैं और आप फिजिकली फिट रही हैं स्पोर्ट्स वाइज, तो लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, तो मैं कैसे ज्वाइन कर लूं आर्मी? आप तो कर सकती थी क्योंकि आप फिट थी कॉलेज में। रियलिटी ये है योगेंद्र जी कि जब टेस्ट होता है तो आपके एकेडमिक टेस्ट होते हैं स्टूडेंट के, जो यंग लड़कियां जो ज्वाइन करना चाह रही हैं या जिनके ड्रीम है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का, उनको मालूम होना चाहिए कि आपको फिजिकली फिट होने की जरूरत नहीं है। आपका पोटेंशियल देखा जाता है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी तो क्या आप फिट हो जाएंगी कि नहीं। आपके टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है, और आप में विल टू विन है कि नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं है, ये देखा जाता है कि आप युद्ध या ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में आए तो क्या आप जीत पाएंगे कि नहीं। मेंटल एबिलिटी ये चेक की जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती। तो यंग लड़कियों को मेरा मैसेज है कि अगर एस्पिरेशंस हैं तो ज्वाइन कीजिए। जी मैम, उसका उदाहरण है, अभी हमारे साथ विभूति बैठी हुई है, बिल्कुल राजस्थान के गांव से निकली हुई बच्ची है, जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि साइकिल चलाएंगे तो भी लोग देखेंगे गिर जाएगी, हाथ पांव तोड़वा लेगी, क्या कर रही है, जिसने हेलीकॉप्टर उड़ा है। तो ये उसी गांव से निकली, लेकिन विल पावर मजबूत थी कि मुझे करना है तो करना ही, और करके आई है। विभूति, मैं सही कह रहा हूँ आपके लिए? योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और मैं मतलब दाद देना चाहूंगी सबसे पहले तो, थैंक यू सो मच श्वेता मैम और उनके पैरेलल बैचेस का, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए एंट्री बहुत आसान कर दी। जब हम लोग यूनिट गए तो एक बेसिक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस था, एटलीस्ट नॉट इन फ्लाइंग स्क्वाड्रंस, बट जो हमारा सपोर्ट फंक्शंस है वहां एक एक्सेप्टेंस था कि जैसे मैम ने बोला, इन लोगों को बहुत जूझना पड़ा। हिमांशी मैम जब गए तो इन लोगों को बहुत फाइट करना पड़ा कि ऐसे कैसे आपने 5 ईयर 10 ईयर तक पोटेंशियल देखा, 14 ईयर तक पोटेंशियल देखा, एंड सडनली यू थिंक कि हमारा पोटेंशियल खत्म हो गया आफ्टर 40। जबकि 5 ईयर और 10 ईयर के बीच का जो एक महिला के पीरियड का टाइम होता है सर्विस का, वो बहुत क्रूशियल होता है। वो मदर बनती है, हाउस होल्ड चोर्स उसको करने होते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। वहां पे उसके पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द टाइम उसका 14 इयर्स का सर्विस होता है, जब उसके बच्चे भी सेट हो जाते हैं, हाउस होल्ड एवरीथिंग इट स्टार्ट्स रनिंग ऑन देयर ओन, और अब वो और ज्यादा एम्पावर्ड है, अपना ज्यादा फोकस काम पे कर सकती है। उस एज में आके हम सडनली बोल देते हैं कि नहीं ना, यू आर नॉट फिट। तो इन लोगों ने वो लड़ाई करी। मेरे लिए जो मुश्किल पार्ट था, एक तो जैसा आपने बोला, गांव से घूंघट से हवा तक का सफर की, गांव में सब घूंघट करते हैं। मैं पहली लड़की हूँ अपने घर से जिसने डिसाइड किया कि मुझे जॉब करनी है, और जॉब भी ऐसी की जहाँ पे मतलब ना आप बंदूक चलाते हैं, हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं और इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, जहाँ आप मेन को कंट्रोल करते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे आप आदमियों की तरफ गर्दन उठा नहीं सकते और हमेशा अपने आप को ढक के रखना, बहुत बड़ी बात थी। पर माँ बाप ने साथ दिया, और धीरे धीरे इसी तरीके से हमें ये जो हमारे ऊपर जबरदस्ती की बाउंड्रीज लगाई हुई है, मुझे लगता है हम धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं। जैसे एक आपको बात बताती हूँ मैं, मैम ने इनिशियली सारे यूनिट्स में जाके ये बैरियर ब्रेक किए तो सपोर्ट फंक्शंस इजी हो गए। बट जब मैं एयरफोर्स में गई तो मैं पहली लेडी ऑफिसर थी, महिला अधिकारी थी, जिसको उन्होंने एक फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट में भेजा। जब मैं वहां गई तो वॉशरूम भी नहीं था, एंड लोग बड़ा अचकचा गए कि ये जो 22-23 साल की लड़की है, इसको सडनली ट्रेन करके उन्होंने भेज दिया और ये हमें बता रही क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी महिला अधिकारी के नीचे काम नहीं किया। पूरे यूनिट में कोई महिला नहीं है और काफी मुश्किल रहा। बट 1.5-2 साल के भीतर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। कुछ गलती मैं बोलती हूँ उन लोगों की है, उन्होंने देखा नहीं, बट ठीक है, थोड़ी माफी इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। तो जब पहली बार आया तो 6 महीने लगे। और आपको पता है एक महिला ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती है जो वर्किंग वुमेन होती है, क्योंकि उसको अपने जो काउंटर पार्ट मैन होता है ना, उससे हमेशा डबल एफर्ट करना पड़ता है अपना पोटेंशियल प्रूव करने के लिए कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट। और अगर हम हाउस होल्ड चोर्स की बात करें, जैसा श्वेता मैम ने बोला,
घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, बच्चे को चोट लग जाए उसको पता है दवाई कौन सी देनी है, खाने में मसाला कितना जाना है उसको पता है। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो पूरे घर की राशन पानी से लेके सारे रिपेयर वगैरह सब वो एडवांस में प्लान करके रखती है। तो आई थिंक ये कैपेबिलिटी तो जब महिला बड़ी हो रही होती है ना तब से ही उसको सिखा दिया जाता है। और आप हाथ लगा के देखिए किसी महिला के बच्चे को, फिर आपको पता चलेगा कि एक महिला के अंदर एक शेरनी या एक दुर्गा हमेशा होती है। बस सही क्या बोलते हैं, सही मौके की तलाश की बात होती है कि बस थोड़ा भरोसा रख के मौका दो, और मुझे लगता है महिलाएं किसी भी फील्ड में अपना दमखम साबित कर सकती हैं। देखिए, महिलाएं शेरनी होती है तो हर इंसान को पता है, जो पति होते हैं, घर के लोग होते हैं, बात है कि वो जाहिर नहीं होने देते हैं। शेरनी से कौन टक्कर ले सकता है, ये बात तो आप सही कह रही हैं। मैं हिमांशु जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल सही, दिशा बदल रही है। देखिए, जैसे श्वेता जी ने बताया, पहले भी मैं जब इनके साथ में जुड़े थे अब, तो उस वक्त भी इन्होंने काफी चीजें शेयर की थी। उस समय तो सर्विंग ऑफिसर्स भी हमारे साथ में थे इनफैक्ट। तो आज वाकई स्थितियां बदली। देखिए, देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा को खुशी होगी कि चलिए हमने संघर्ष लड़ा, बहुत आगे थे। आज मैं चेहरे पे खुशी जाहिर करती हुई देख सकता हूँ श्वेता जी को, कि जो तस्वीर हमने देखी थी जिसमें एक अजूबा सा लगता था कोई महिला सेना में जा रही है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग एक सोच के साथ कमजोर मान के चलते हैं। और ये भी देखते हैं कि एक लिबर्टी भी देते हैं कि, सॉरी लिबर्टी नहीं, एक कॉन्शियस होते हैं कि नहीं यार महिला है, प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसी पोजीशन हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन अब वो सोच बदल रही है। अब पुरुषों के साथ में महिला भी उसी तरह से कंधे मिला करके, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनकी कोई वीकनेस नहीं बन सकती, ये कह सकते हैं। देखिए, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सर्विस के दौरान ही पैदा हुए थे। और जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था इन द ईयर 2005, तब तक मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान नहीं था। और हमने अगेन इसके लिए केस लड़ा था, बिकॉज तब तक डीओपीटी के ऑर्डर्स आ गए थे और सिविल में ये चीज लागू थी, लेकिन फौज में लागू नहीं थी। तो हमारा जो मेरे साथ वाले जो बैचेस हैं उनके बच्चे जो हैं वो 2-2 महीने की हमारी एनुअल लीव में पैदा हुए हैं। कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं था। उसके बाद जब मैं 2007 में पोस्टेड थी एक फील्ड एम्युनिशन डिपो पे राजस्थान में, जहां की आप राजस्थान से आपको पता है टेम्परेचर 45 टू 47 डिग्री इज अ नॉर्मल थिंग, और रेत कितनी गर्म होती है, और हमारे डिपोज तो बहुत आगे होते हैं। हम दिन भर ड्यूटी करते थे और रात को किसी भी टाइम हमको रैंडम टाइम मिलता था, आप उस टाइम उठोगे, ड्यूटीज चेक करने जाओगे, चाहे वो टाइम 12 से 2 के बीच का हो, 2 से 4 के बीच का हो, जो भी टाइम मिलता है, और आप पूरे पेरीमीटर पे वॉक करके एक एक पोस्ट चेक करोगे। तो हमने अपना फाइनल ट्राइमेस्टर तक उस तरीके से काम किया है। और लोग इस बात को समझ जाते हैं कि भले ही कोई महिला प्रेग्नेंट हो, लेकिन प्रेगनेंसी को वो कभी बाधा नहीं बनने देती अनलेस कि शी हैज अदर मेडिकल इश्यूज। और देखिए, हम तो फिर भी एक बहुत अच्छे माहौल में होते हैं। जो लोग सिर पे ईंटा ढो के इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी कर देती हैं वो लेडीज, दे आर एग्जाम्पल। Yes. फुल प्रेग्नेंट होती हैं, they are working till the last day, they deliver on the road and again within a month they get back to work. औरत वो है। औरत, देखिए, सबसे जो गलत चीज समाज में होती है, औरत को जो मेंटल सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके साथ में इंटरफेयर किया जाता है। उसकी काबिलियत में ईश्वर ने कोई कमी नहीं की है। तभी तो जब सब शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि भाई अब आप संभालें। तो औरत की कैपेबिलिटी तो बहुत अलग है, और सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि औरत को पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि जहां सरस्वती होती है वहीं लक्ष्मी होती है, वहीं दुर्गा होती है। लेकिन जो इंटरफेरेंस है वो बहुत बेसिक लेवल पे है कि आपको सबसे पहले हाई स्कूल आप ड्रॉप आउट देखिएगा, वुमेन होती है, बिकॉज द मोमेंट दे स्टार्ट मेंसुरेटिंग उनका स्कूल कॉलेज बंद करा दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्था नहीं होती जहां पे उनके टॉयलेट साफ हो या इस तरह की सुविधा हो। तो ऑब्वियसली मतलब ये एक्चुअली इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज पे। अब जिस तरह की योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से, इट इज कमेंडेबल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर एक भारतीय तक वो नहीं पहुंचा, हर एक स्कूल में नहीं पहुंचा है, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि अभी भी स्कूल के लिए चल के जाना पड़ता है। लेकिन फौज में क्या है कि फौज में अब एक्सेप्टेंस आ गया है, क्योंकि मैटरनिटी लीव आ गई है, आपके पास फरलो का ऑप्शन होता है, तो आप कहीं ना कहीं अब इन चीजों को संभाल पाते हैं। लेकिन यस, अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और जैसा विभूति बता रही थी
मैंने अपने रिटायरमेंट तक जितनी यूनिट्स में पोस्टेड रही हूं, मैंने हर यूनिट में एक वुमेन टॉयलेट बनवाया है। दे वर नॉट इक्विप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। उसमें एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, संवेदना की कमी नहीं थी, लेकिन वो विवेक नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं तो शायद इनको इस तरह की आवश्यकता होगी। एसेंशियली इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। लेकिन जब आप वहां होते हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आपके लिए ये करेगा। आपको खुद एज अ लीडर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए और आने वाली पुश्तों के लिए क्रिएट करना होता है, जो हम लोगों ने किया है। आई एम वेरी प्राउड कि अगर आज हम जब अपने यंगस्टर्स से मिलते हैं तो वो लोग इस चीज को मानते हैं और बहुत इस चीज पे गर्व महसूस करते हैं कि जो हम लोगों ने नींव रखी और ईंट ब ईंट हम लोगों ने जो इमारत खड़ी की है, आज वो उस इमारत के नीचे अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैंने तो पहले भी कहा कि कहीं भी अगर कोई नींव का एक पत्थर भी लगाता है, वो इमारत जब बनते हैं को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं श्वेता जी का भी जिक्र किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का सबको मालूम है कि पहलगांव की जब 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके बाद में, क्योंकि वो एक टारगेटिंग किलिंग थी कि पुरुष को ही और किसी महिला के सामने, बच्चों के सामने अगर किसी की हत्या की जाती है तो आप अंदाजा लगा सकता है कि क्या विचलित इंसान होता होगा। जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता कि वो सीन कोई भूल नहीं सकता। एक एक्सीडेंट को नहीं भूलते हैं कि जिसमें होता है कि चलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये जिसमें किसी के सामने अपने पति को, किसी के भाई को, किसी के पिता को शूट किया गया हो, वो हम भूल नहीं सकते। और सिंदूर नाम इसी वजह से रखा। और योमिका सिंह विंग कमांडर और कर्नल सोफिया, उनको जब बैठाया तो निश्चित रूप से मैं श्वेता जी से ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि विशेष रिक्वेस्ट पे हमारे साथ विभूति उस दिन जुड़ी थी। और जो फैक्ट्स आप देख पा रहे हैं, इन्होंने उसी वक्त भी कहा था कि बड़ी खुशी है और हम कोशिश करेंगे कि अगर ये मौका हमें वापस से मिलता है, गवर्नमेंट देती है किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, तो हम लोग वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पिंग स्टाफ में रखें, जैसे लेना चाहें। हम अभी भी 3 साल पहले रिटायर में हैं, लेकिन आज भी वो जज्बा कायम है। श्वेता जी, आपके पास में आना चाहूंगा, हालांकि टाइम हो चुका, पर मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की चीजें, क्योंकि आप लोगों ने आपने बताया कि लोग सरप्राइज से देखते हैं कि अच्छा एक महिला फौज में और वो हमारे साथ में बैठी हुई है, लेकिन जब ये जज्बा देखा तो क्या कहेंगे उस पर? जज्बा बहुत शानदार था। बिल्कुल योगेंद्र जी, जोधपुर में वो जब पहला दिन पोस्टिंग का था, वर्दी में मैंने किसी एक काम के लिए जोधपुर की सड़कों पे गए थे तो भीड़ लग गई थी। एक महिला वर्दी पहने हुए अपनी फटीक ड्रेस में आई हुई है, तो मुझे जल्दी से लगभग 50 से 100 लोग वहां एकत्रित हो गए थे सिर्फ ये देखने के लिए कि एक महिला ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और उस वक्त अपना काम जल्दी से खत्म करके मुझे जाना पड़ा। आज एक ब्रीफिंग देते हुए जब पूरी दुनिया ने देखा तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि इंडिया में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में महिलाएं हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। वो बदलाव आया, बहुत शानदार बदलाव आया। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी। एक इंफॉर्मेशन अगर है तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन था 1325 कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि वुमेन को पीस एंड सिक्योरिटी के जो मशीनरी है उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए वर्ल्ड ओवर, बिकॉज इंपैक्ट अल्टीमेटली महिलाओं पे होता है, जो कि अप्रैल 22 में हमने देख लिया और रोती बिलखती महिलाएं रही। तो एक कंपल्शन था जो इंडिया अब लीडर बन के उभरा है कि हाँ, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में पीस एंड सिक्योरिटी में विमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ये जहां ऑपरेशन सिंदूर में बाकी चीजों में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये एग्जाम्पल भी आगे वाले दिनों में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और आप लोगों ने वक्त दिया, क्योंकि आज चर्चा करना बहुत ही जरूरी था, क्यों लाजमी नहीं, बहुत जरूरी भी था कि की जानी चाहिए। उस मोटिवेशन को, उस जज्बे को जरूर बताया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो आज मैं देखता हूं। और डिफेंस से लगाव की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसे हिमांशी तो कारगिल वॉर के दौरान थी, उस वक्त कुछ वैकेंसीज निकली थी जिसमें कि अगर डिफेंस को कोई ज्वाइन करना चाहे तो लग रहा था कि इतने जवान वहां से उन तिरंगे में लिपटे आ रहे, कौन जाना चाहेगा। लेकिन मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो लाइन ही लग रही थी। सेना के ऑफिसर्स का कहना था कि ये अपेक्षा नहीं थी, जनरल रूटीन में नहीं आते और अब इतने लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस जज्बे को सलाम है, उस डेडिकेशन को सलाम है। और हम मानते हैं कि एक रेस्पेक्टेबल जॉब आज भी लोगों की नजर में है, केवल पैसे कमाने की वजह से नहीं लोग जाते हैं। तो उन बेटियों को भी हम सलाम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही, जिसका आज भी डंका पूरी दुनिया में है, वो निश्चित रूप से इस जज्बे की ही देन है, जो फील्ड में उतरते हैं और उस मकसद को धरातल पे उतारते हैं। आप सबको एक बार फिर से सैल्यूट, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत।